हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त चैप्टर, जो कि कक्षा 9वीं का पाठ 10 है, और इसमें हम करने वाले हैं आज से स्टार्ट एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, ये करने वाले हैं। भाई इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इससे पहले हम क्या क्या चीजें कर चुके हैं। ओके, तो भाई इससे पहले हम क्या क्या चीज कर चुके हैं। तो भाई इससे पहले हमने सबसे पहले इस चैप्टर में देखा था इस पूरे चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट वीडियो, जिसके अंदर इसके सारे कॉन्सेप्ट को, यानी इसके जितने भी रूल रेगुलेशन जितने भी परिमेय हैं, उनको हमने बेहतरीन तरीके से समझा था। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर चीज़ बिल्कुल कंप्लीटली समझी थी कि भाई जिससे हमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो सारे रूल रेगुलेशन हम वहाँ पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं देखी है अभी तक वो वीडियो, तो वो जरूर देख लेना, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। ओके, चलो भाई उसके बाद आपके क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन हमने करवा दिया है। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन थे सबको फुल्ली कंप्लीट करवा दिया है, जो कि आपके उदाहरण हो, प्रश्नावली के क्वेश्चन हो, सब चीज़ें कंप्लीट है। ओके, उसके बाद हमने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और फाइनली आज हम लेके आए हैं इसके एमसीक्यूज, जो कि है बहुविकल्पीय प्रश्न। क्योंकि ऐसा है कि आपके एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं, और जब बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं तो भाई इससे ये तुम्हें भी आने चाहिए, भाई आने चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, साथ में बने रहिए भाई, मजा आता रहेगा। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चंस किस किस टाइप के हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो यहां पर आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो भाई ये कहता है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। चलो भाई अच्छी बात है। अब इसने कहा है वृत्त के केंद्र से उसी जीवा की दूरी ज्ञात करनी है। अब ये क्या कहना चाहता है, तो भाई मैंने यहां पर देखा एक वृत्त खींचा है, ठीक है। इसने कहा इसकी त्रिज्या जो है वो 13 है और जीवा 10 है। तो मैंने एक जीवा खींची, एक जीवा यहां पर खींच दी जो कि 10 की थी, ठीक है भाई। ये 10 की जीवा होगी और ये इसका केंद्र है, और यहां से इसकी त्रिज्या मैंने मान लिया, और त्रिज्या कितना है, तो ये 13 है, ठीक है भाई, त्रिज्या 13 है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि केंद्र से जीवा की दूरी। अब जब भी आपको कहे केंद्र से जीवा की दूरी, तो कभी भी ऐसा मत करना कि भाई यहां से ये दूरी हमें 13 दिख रही है, 13 लिख लेते हैं। 13 है क्या ऑप्शन में, 13 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ओके, तो भाई क्या ऐसा किया जा सकता है, तो नहीं। जब भी आपको किसी एक बिंदु से रेखा के बीच की दूरी पूछे तो हमेशा याद रखना कि लंबवत दूरी निकालनी है। क्या, तो भाई लंबवत दूरी निकालनी है, यानी कि आपको ये दूरी निकालनी है कि ये दूरी कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। ओके, चलो भाई ये हम यहाँ पर मेन मुद्दे पे पहुंच चुके हैं कि भाई क्या हमें ज्ञात करना है। अब एक चीज देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये लंबवत दूरी है, यानी ये लंब होगा, तो ये हमेशा केंद्र से कोई भी रेखा अगर जीवा पर लंब होती है तो जीवा को समद्विभाजित करती है। यानी ये पूरा 10 है तो इधर 5 होगा और इधर 5 होगा। यानी अब हम देख पा रहे हैं इस त्रिभुज के अंदर ये 5 है, ये 13 है और ये x है। भाई ये चीज़ है। ओके, चलो अब यहाँ से हमें x को ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है भाई। जब समकोण त्रिभुज है तो लगेगा पाइथागोरस, पाइथागोरस लगना ही है, तो भाई लगा देते हैं। तो पाइथागोरस क्या कहता है, तो 90 के सामने वाली भुजा जो बड़ी भुजा होती है वो बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। डन, तो वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई 13 का वर्ग हमने किया बराबर में x का वर्ग और 5 का वर्ग, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। डन। अब देखिए 13 का वर्ग कितना होता है, तो 169 भाई 169 होता है। ये तो आपको याद ही होगा, अगर नहीं याद है तो याद रखना ही है, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है। ये वर्ग जो है वो मैंने जैसे कहा था कि 25 से 30 तक आपको वर्ग आने ही चाहिए, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम कैलकुलेशन करते रहें। मतलब 13 को 13 से गुना करके देखें या 24 को 24 से गुना करके देखें, नो, इतना तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन फटाफट हो। ओके, ये है एमसीक्यूज क्वेश्चन, और ये 1 मिनट से पहले आपको सॉल्व करना है। अब बोलोगे सर आपने ही बहुत सारा टाइम लगा दिया, आप तो कह रहे हो 1 मिनट में, और यहाँ हमारे 3, 4, 5 मिनट लग गए। भाई ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ हर चीज़ें पर्टिकुलर बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ कि कुछ भी गलती ना हो आपसे, आप इसे समझ जाओ, और एक बार समझ में आ गया फिर तो ये
30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाना है, क्योंकि आप इसमें सीधे देखोगे भाई त्रिज्या है और जीवा है, जीवा 10 यानी 5, ये 13, 13 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर गया 144, मतलब 12 आंसर आ जाएगा। इस तरह से होगा, तो ये आप देखते ही आंसर निकाल दोगे। तो वही चीज़ हम यहाँ करते हैं, कैसे, तो यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 किया और 25 को उठा के इस साइड लाएंगे तो 169 माइनस में 25 बराबर में x का वर्ग। अब इसको जब मैंने घटाया तो ये आ रहा है 144 आ रहा है बराबर में x का वर्ग, और वर्ग जब हम हटाएंगे यहाँ से तो इधर रूट लग जाता है। ओके, अब ये आ गया कितना, 12 का वर्ग होता है 144, ये आपको पता है। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो लंबवत दूरी है वो कितनी है, तो भाई 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ कई ऑप्शन है, तो भाई ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, जो कि हमने देखा 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप इसे मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। ओके, तो यहाँ पर चीज़ों को मैं हर चीज़ों को समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, और आपको करनी है कैलकुलेशन फास्ट, और उसके लिए आपको वर्ग याद होने जरूरी हैं। अगर वर्ग याद है तभी आप कर पाओगे। ओके, चलो भाई ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी बड़े आराम से, बड़े मजेदार तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ओके, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो यहाँ है प्रश्न नंबर 2, और दूसरे प्रश्न में ये कहता है कि 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो इस क्वेश्चन में कहा एक वृत्त है, चलो बहुत बढ़िया वृत्त है। अब इस वृत्त में कहा है 17 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, ठीक है, तो ये हमने देखा भाई 17 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब इसके बाद कहा है केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक जीवा है, यानी कि मैं कहूँ यहाँ पर क्या, एक जीवा भाई अलग कलर से बनाते हैं, ये जीवा जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ये जीवा है जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ओके, और इस पर एक लंबवत दूरी हमें दे रखी है, कितनी भाई, इस पर लंबवत दूरी दे रखी है 8, भाई 8 सेंटीमीटर इस पे लंबवत दूरी है, भाई 17 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। अब इसमें कहा गया है कि जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, और वो कैसे ज्ञात होगी, तो देखो उसके लिए क्या चीज़ है, तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर लंबवत है, लंबवत का मतलब क्या होगा, तो ये रेखा इस रेखा को लंब समद्विभाजित करती है, यानी कि इधर x का है तो इधर भी x का ही होगा। डन, तो भाई बिल्कुल सही ये चीज होगा। अगर मैं एक x निकाल दूं तो भाई इसको 2 से गुना करेंगे, पूरी रेखा निकल जाएगी। ओके, अब इसमें लगाते हैं पाइथागोरस, क्योंकि ये भी आपका समकोण त्रिभुज शो कर रहा है, तो पाइथागोरस लगाएंगे। और पाइथागोरस लगाने के लिए भाई क्या क्या चीजें होगी, तो भाई 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं, तो भाई ये कर्ण होता है, इसका वर्ग जो होता है वो बाकी 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। डन, इजी होता है। 17 का वर्ग कितना होता है, तो भाई 17 का वर्ग होता है 289, ये होता है। 8 का वर्ग 64 होता है, और x का स्क्वायर तो यही रह गया। ओके, इस 64 को उठा के इधर लेके आते हैं तो ये कितना आ रहा है, तो भाई 289 माइनस में 64 बराबर में x का वर्ग आ गया, और इसको जैसे ही हम घटाते हैं तो कितना आ रहा है, तो भाई इसको घटाते कितना गया, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 6 में से 8 में से 6 गया तो 2 बचा, और 225 आ रहा है, x का वर्ग है, और वर्ग यहाँ से हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा। अब बताइए 225 किसका स्क्वायर होता है, भाई ये तो आपको पता होना चाहिए। भाई ऐसे स्क्वायर के खेल खेलने हैं तो स्क्वायर आपको आना पड़ेगा, अगर आपको आता है तो आप इसे फटाक से, कुछ भी दिक्कत नहीं, बड़े आराम से सॉल्व कर दोगे। जैसा कि मैं बताता हूँ, इसका है 15 का, तो हमने यहाँ पर लिखा ये 15 सेंटीमीटर आ चुका है, जो कि है x का मान। ओके, अगर x का मान 15 सेंटीमीटर है तो क्या 15 पर टिक मार दे, 15 तो ऑप्शन में ही नहीं। अरे वाह, ये क्या हुआ, जैसा कि हमने देखा कि भाई जीवा के अंदर तो 2x हैं, एक x यहाँ पर, एक x यहाँ पर, 2x हैं, तो दोनों x को जोड़ेंगे तो 15 15 30 आएगा, और 30 हमारे पास कौन सा है, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। भाई ये है 15 का और ये है 15 का, दोनों मिलके 30 आएगा। ओके, तो वही हमने यहाँ पर 30 पर टिक मार दिया है, यानी यहाँ पर हमारा चौथा पार्ट बिल्कुल करेक्ट होता है, जो कि हम देख सकते हैं। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है, यानी अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिखता है तो उसको भी बड़े आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। डन, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी बड़े मजेदार तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो। हाँ जी, तो यहाँ पर दिया हुआ है, दी गई आकृति में, भाई आकृति हमें दे रखी है, में ए बी केंद्र O वाले वृत्त का एक व्यास है, यानी अब हमें इसमें पूरा पता है कि ये O जो है वो केंद्र है और ये AB जो है वो व्यास है। डन, चलो ठीक है। यदि AB बराबर में 34 सेंटीमीटर है, यानी इसका जो व्यास है वो है 34 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या की बात करूं तो व्यास का आधा होता है, जो कि 17 सेंटीमीटर होगा।
ठीक है भाई, व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होता है, तो 17 दूनी 34, तो 17 वो तो 17 ये। ओके चलो भाई, अब इसने कहा तथा सीडी 30 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। भाई सीडी जो है वो 30 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ यहाँ से ये जीवा जो आ गई वो 30 सेंटीमीटर की हो गई। अब इसने कहा है तो सीडी और AB से दूरी, भाई सीडी और AB से दूरी, ये देखो जब भी कभी दो रेखाओं की बात की जाए ना भाई, दूरी की बात करें तो लंबवत दूरी होगी, ठीक है। अब लंबवत दूरी की बात की है तो यहाँ से इन दोनों के बीच लंबवत दूरी होनी है। अब लंबवत दूरी का मतलब यहाँ पर ये लंब हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये लंब हो गया। अब इसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात होगी? तो भाई इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए भाई क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपने यहाँ पर लंब खींचा यानी ये इस वाली जीवा को आधा कर देगा। आधा करने का मतलब कितना होगा, तो ये हो जाएगा 15 का, ओके, और ये भी इधर 15 का, तभी तो पूरा 30 का है। ओके तो ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसके बाद इसने तो कहा हुआ है कि इनकी दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि हमें ये वाला x ज्ञात करना है, मतलब इनकी दूरी ये ज्ञात करनी है। अब कैसे निकलेगा, इसमें तो हमें कहीं भी समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा, तो बताइए भाई, दिमाग लगाइए क्या होने वाला है इसमें, कैसे होगा सॉल्व। तो यहाँ पर हम छोटी सी रेखा खींचेंगे, और कौन सी, तो यहाँ से मैंने ये रेखा खींची, और ये रेखा कितनी लंबी होगी, बोलोगे सर हमें क्या पता, पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप खुद देख सकते हो केंद्र से वृत्त की परिधि पर कोई रेखा टच होती है तो उसे कहा जाता है वृत्त की त्रिज्या। अगर ये 17 की त्रिज्या है तो ये भी 17 सेंटीमीटर की ही त्रिज्या होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये 17 सेंटीमीटर हो गया। ओके तो भैया आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या ये समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा, भाई दिख रहा है, भाई समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये 90 का है, 90 के सामने ये 17 होगा जो कि उसका कर्ण है, और कर्ण का वर्ग यानी 17 का वर्ग बराबर होगा 15 का वर्ग प्लस में x का वर्ग, भाई ये चीज होगा। और 17 का वर्ग कितना था, तो भाई ये था 289 289, और बराबर में 15 का वर्ग 225, और ये x का वर्ग आ गया। इसको उठाकर इधर लाएंगे तो भाई 289 में से घटाया 225 को, और ये आ रहा है x का वर्ग, भाई x का वर्ग चल रहा है। ओके अब भाई इसमें से इसको घटा देते हैं, कितना आएगा भाई, इसमें से जब इसको घटा देते हैं तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 6 2 8 मतलब 64 आ रहा है, और ये आ गया x का वर्ग। भाई वर्ग हटाते इधर रूट लगेगा, 64 रूट में 64 क्या होता है, तो ये होता है 8, तो हम इसको ले सकते हैं 8। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 8 सेंटीमीटर, जो कि है दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, क्या ऑप्शन में है, तो हमें दिख रहा है ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, जो कि 8 है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने इसको चेक किया तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके चलो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन किस टाइप का और कैसे, उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो मिनट, हाँ जी, तो यहाँ पर हमारे पास है प्रश्न नंबर 4, और चौथे क्वेश्चन में हम देखते हैं भाई अब क्या कह रहा है। तो अब ये कह रहा है यहाँ पर दी गई आकृति में BC वृत्त का एक व्यास है, भाई BC जो है ये वृत्त का एक व्यास है, चलो बहुत अच्छी बात है, तथा AB और AC बराबर हैं, अरे वाह, यानी कि ये AB और ये AC आपस में बराबर है। तो हमें ज्ञात करना है ABC कोण, ABC कोण मतलब ये कोण ज्ञात करना है। अरे ये क्या पूछ दिया इसने, भाई ये क्या कर दिया इसने, कोई सा एक भी कोण नहीं दिया और पूछ रहा है भाई कोण क्या होगा, ऐसे कैसे ज्ञात करें भाई, भाई कुछ भी नहीं दिया हो, एक भी कोण तो देना चाहिए था ना भाई, अब कैसे ज्ञात करें, तो बड़ा सिंपल है, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने इसके बेसिक पढ़ रखे हैं। अब उसमें क्या है, तो भाई व्यास से कोई भी कोण बनाया जाता है वृत्त की परिधि पर, किससे भाई, व्यास से। भाई व्यास से जब भी किसी भी वृत्त के परिधि पर कोण बनाते हैं तो वो 90 डिग्री का ही बनता है, यानी ये तो हमें 90 डिग्री का दिख गया। और जैसा कि हमें पता है कि इसकी दो भुजाएं बराबर हो गई, यानी ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, डन। अब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब यानी कि जो दोनों भुजाएं उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे, यानी ये x का है तो ये भी x का होगा, और ये तो 90 का है ही। अब भाई तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो भाई 180 होता है। तो हम वही चीज करने वाले हैं, 90 में जोड़ा x, 90 डिग्री में जोड़ा x प्लस में x, और ये बराबर में आ गया 180 डिग्री। चलो बहुत बढ़िया, इसी आ गया। अब यहाँ पर इसको हम जोड़ते हैं तो ये आ गया 2x बराबर में आ गया 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री, भाई ये चीज जाएगा। अब भाई इसमें से जब मैं घटाता हूं तो कितना आ रहा है, तो भाई ये 90 डिग्री आ रहा है, और यहाँ पर ये x आ गया, इस 2 को उठाकर नीचे लेके आ जाएंगे, और इस 2 से ये कटेगा तो ये 45 डिग्री आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं x का मान आ गया 45 डिग्री।
भाई x का मान कितना आ गया 45 डिग्री, और इसमें क्वेश्चन में क्या कहा था ABC कोण, यानी कि ये वाला x हमें ज्ञात करना था, और वो कितना आ चुका है 45 डिग्री, यानी कि हम इसके सेकंड ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट मान सकते हैं कि भाई 45 डिग्री इसका आंसर आ चुका है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने यहाँ देखा तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, और इसमें हम देख रहे हैं भाई संलग्न आकृति में, भाई आकृति हमें दिख रही है, इसमें वृत्त का केंद्र O है। भाई ये एक चीज तो कंफर्म कि भाई वृत्त का केंद्र यहाँ पर एक O है, चलो ठीक है, वृत्त का केंद्र O है। अब इसने कहा है तथा व्यास AB है, AB एक व्यास है, तथा जीवा CD को बिंदु E पर इस प्रकार समद्विभाजित करती है कि CE ED और ये 8 है, मतलब कि भाई CE ये 8 का है और ये भी 8 का है, ठीक है, ये चीजें हमारी 8 की है। ओके, अब इसने कहा है यदि EB जो है वो 4 का है, EB कौन सा है, तो ये EB जो है ये 4 का है, भाई EB यहाँ पर ये 4 का आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें कहा है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भाई वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। अरे ये कैसे ज्ञात करें भाई, ये कैसे क्या होगा भाई, हम तो नहीं ज्ञात कर पा रहे, कैसे त्रिज्या ज्ञात होगा, तो यहाँ देखिए भाई कैसे ज्ञात होगा, जैसे कि मैंने मान लिया इसकी त्रिज्या को R, भाई इसकी त्रिज्या को R मान लिया, ठीक है, पर इधर आ रहा है तो ये भी त्रिज्या आ रही होगी, भाई होगा R। अगर मैं इस पूरे को R कहूँ और इसको कहूँ, इस छोटे को कितना निकलेगा, तो भाई ये पूरा R है, पूरे में से अगर 4 घटा दिया जाए तो फिर ये आएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये R-4 है। भाई ये चीजें R-4 इतनी सी चीजें, डन, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब त्रिज्या कैसे ज्ञात करें, त्रिज्या ज्ञात क्यों, कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, कहीं कुछ रिलेशन बन रहा है, तो एक चीज देखिए भाई, केंद्र से एक रेखा जो है जीवा को काट रही है और वो भी समद्विभाजित कर रही है, और ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब ये लंबवत हो। यानी एक और चीज हमें पता चली कि भाई ये रेखा लंबवत है, और वो क्यों, क्योंकि केंद्र से जो रेखा जा रही है वो इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, मतलब समद्विभाजित कर रहा है, और जब भी समद्विभाजित करता है तो वो रेखा हमेशा लंबवत होती है, और ये लंबवत हमने लिख दिया कि भाई 90 डिग्री का कोण बन रहा है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं इधर त्रिज्या की, तो त्रिज्या हम यहां कह सकते हैं कि भाई ये एक त्रिज्या है, ये भी हमारा एक R है, ये भी त्रिज्या आ गई। भाई त्रिज्या इधर अगर R है तो इधर भी तो R ही होगी, भाई यही होगा। अब यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, भाई दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा होगा। अब समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो भाई इसमें लगेगा पाइथागोरस, और पाइथागोरस लगाते हैं, तो पाइथागोरस कैसे लगेगा, तो 90 के सामने वाली भुजा बड़ी भुजा होती है जिसे कर्ण कहते हैं, उस बड़ी भुजा का वर्ग यानी इस R का वर्ग जो है वो बाकी 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी कि 8 का वर्ग प्लस में R-4 का वर्ग, पर इसके बराबर होगा। अब इसे करते हैं सॉल्व, कैसे सॉल्व होगा, तो भाई इसमें क्या करते हैं, R का वर्ग तो रहने दिया हमने, जस्ट 8 का वर्ग 64 हो गया, और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, भाई a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो भाई R का वर्ग होगा a² प्लस में b² मतलब 16 आएगा, माइनस में 2ab 2 गुने में R गुने में 4, भाई ये होता है, यही होगा, डन। अब यहाँ पर देखिए भाई R² से R² कट गया, कैसे कट गया, ये उधर जाएगा तो घट ही जाएगा, तो घट के कटेगा ही, डन, चलो ठीक है। अब इसको उठाकर इस साइड लेके आते हैं, बराबर के इस साइड, तो भाई बराबर के साइड तो ये -2R मतलब 2 चौक 8 हो जाएगा, -8 इस तरह के प्लस आएगा, यानी मैं कह सकता हूँ ये आ गया 8R। इधर की बात करें 16 जब इसमें जुड़ता है तो ये आता है भाई 80 आ गया, और यहाँ से मैं R के मान की बात करूँ तो 80 बटे में 8 आ जाएगा, और इससे इसको काट दिया और ये 10 आ गया, और R का मान कितना आ गया भाई 10 सेंटीमीटर आ गया, भाई R का मान 10 सेंटीमीटर आ चुका है। ओके, तो यहां हमने देखा ये R आ गया 10 सेंटीमीटर का। अब क्या हमें याद करना था, वृत्त की त्रिज्या जो कि 10 सेंटीमीटर आ चुकी है, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, जो कि हमने देखा 10 सेंटीमीटर आ चुका है, यानी कि हमारा ऑप्शन चेक भी कर लेगा भाई, चेक कर लेते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, यानी ये आंसर भी बिल्कुल परफेक्ट आता है। और हमने इसको समझा कि भाई क्या क्या रूल्स लगे, यानी आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि भाई केंद्र से कोई भी रेखा जीवा को काटती है और समद्विभाजित करती है तो वो लंबवत ही होगा, और त्रिज्याएं जो होती है वो सारी बराबर होती है, वो तो वृत्त की बराबर होती है, तो ये R है तो ये भी R का ही होगा। अब हमने लगाया पाइथागोरस और रिजल्ट हमारे सामने कि भाई R का मान 10 आ गया, डन। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। ओके चलो भाई,
हाँ जी, तो छठा क्वेश्चन देखते हैं भाई, छठे में क्या है। तो यहाँ पर भाई दी गई आकृति में, भाई ये आकृति हमें दिख रही है यहाँ पर, आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, भाई ओ जो है वृत्त का केंद्र है, जिसमें देखा हमने कोण ओ ए बी, मतलब कि हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, कितने का होगा। अरे ये कैसे निकलेगा भाई, ये कैसे निकलेगा, क्या बता सकते हो आप भाई? आप वीडियो पॉज करके खुद भी निकाल सकते हो उसको भाई। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप बहुत सारा रिवाइज कर चुके हो पहले, ओके। क्योंकि बहुत सारे हमने इसके एनसीईआरटी को कंप्लीट किया था, हमने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, इसके कॉन्सेप्ट में सारे कॉन्सेप्ट को समझा है, यानी आपको नॉलेज तो हो चुकी है। और नॉलेज अगर आपको हो चुकी है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ओके। तो भाई वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद भाई मैं करता हूँ, अगर नहीं होता है तो बाकी तो हम तो हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। अगर त्रिज्या है इसका मतलब ये त्रिभुज बना समद्विबाहु त्रिभुज, यानी दो भुजाएं समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब इस कारणवश उनके सामने का कोण भी बराबर होगा। भाई ये भी हमने x का कर दिया, ओके। अब भाई इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो भाई 180, भाई यही होता है। यानी मैं कह सकता हूँ 50 प्लस में x बराबर में 180 डिग्री आ चुका है। इस 50 को उठा के उधर भेजते हैं और x और x 2x आएगा, और बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री माइनस में 50 आ गया। डन, इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। अब भाई इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो देख पा रहा हूँ 2x बराबर में ये आ गया 130 डिग्री। चलो बहुत बढ़िया, x का मान हम देख पा रहे हैं तो 130 बटे में 2 आ रहा है, और इसको मैंने काटा तो ये 65 डिग्री आ रहा है, और x का मान कितना आ गया भाई, ये 65 डिग्री आ गया। भाई x का मान 65 डिग्री आ चुके हैं, ओके। क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना था, ओ ए बी यानी x का ही मान ज्ञात करना था, यानी x का मान 65 निकाल चुके हैं। अब चेक करते हैं क्या ऑप्शन में है, तो भाई चौथा ऑप्शन, बिल्कुल भाई चौथा ऑप्शन हमें यहाँ देख रहा है कि भाई ये 65 डिग्री है, और इसको हमने इसको टिक मार दिया है, और ये क्वेश्चन यही सॉल्व होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है, ओके। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं, ओके। चलो हाँ जी, तो अच्छा इसको चेक भी करना था, चेक किया हमने तो ये 65 डिग्री 65 डिग्री ही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा यही टिक मारा था हमने, 65 डिग्री आ चुका है, ओके। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, दी गई आकृति में, भाई आकृति है, जैसे कि आकृति आप देख पा रहे हो, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, भाई केंद्र क्या है, ओ है, ठीक है भाई। अब इसने कहा तथा ACB जो है, ACB यानी ये वाला जो कोण हमें यहाँ देख पा रहे हैं वो 30 डिग्री का है, तब हमें AOB कोण ज्ञात करना है, मतलब कि हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। भाई कितने का होगा, भाई ये कैसे निकलेगा, भाई ये तो उधर जा रहा है, ये तो इधर जा रहा है, भाई कैसे निकलेगा। तो एक रूल हमने पढ़ा हुआ है, क्या भाई, रूल हमने ये पढ़ा था कि वृत्त के अंदर केंद्र पर जो भी कोण होता है वो हमेशा उसी चाप से, एक ही चाप से अगर वृत्त की परिधि पर बने, उसी चाप से केंद्र पर बने, तो जितना ये कोण होगा उसका डबल कोण ये होगा। भाई यही चीज हमने पढ़ी थी, डन। तो भाई वही हो रहा है यहाँ पे, ए बी चाप से ये सी पर भी बन रहा है और ए बी चाप से हमारा ओ पर भी बन रहा है, भाई दोनों में सेम है। भाई ए बी चाप से सी पर बन रहा है और ए बी चाप से ही ओ पर बन रहा है, यानी कि ये 30 का डबल होगा, यानी ये 60 डिग्री होगा, यानी कि मैंने इसे लिख दिया 60 डिग्री। भाई जैसे ये डबल वैसे ये डबल, ओके। तो यहाँ पर 60 डिग्री क्या 60 ऑप्शन में है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है जो कि 60 डिग्री है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब इसको भी चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने यहाँ चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं, ओके। चलो ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्रश्न नंबर 8, और 8 में देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा तो भाई दे रखा है दी गई आकृति, भाई आकृति हमें दे रखी है, इसमें क्या रखा भाई ओ वृत्त का केंद्र है, भाई ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है, चलो ठीक है। अब इसके बाद इसने कहा है यदि ओ ए बी, यानी ओ ए बी कौन सा है भाई, ओ ए बी ये हमारा 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है भाई। तब तथा सी वृत्त का, वृत्त पर एक बिंदु है, भाई सी जो है वृत्त पर एक कोई बिंदु है, ठीक है। फाइनली हमें निकालना है ACB, यानी कि हमें इसमें ज्ञात करना है, भाई क्या ज्ञात करना है ACB, यानी कि ये कोण हमें ज्ञात करना है कितने का है, ओके। तो चलो भाई इसको भी ज्ञात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो भाई ये कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ पर एक चीज देखिए, जैसा कि हमें ये 40 का दे रखा है और ये वृत्त का केंद्र है, और हमें पता है कि ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है,
भाई है त्रिज्या। अगर ये त्रिज्या है इसका मतलब भाई ये दोनों रेखाएं बराबर है, यानी ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। भाई ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके आधार के दोनों जो कोण हैं वो आपस में बराबर होंगे, या फिर समान भुजाओं के सम्मुख कोण यानी आमने सामने के कोण भाई बराबर होते हैं। यही बताया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में भी था। चलो तो ये 40 का है तो भाई ये भी लिखा हमने 40 का, ठीक है। अगर ये 40 का ये 40 का है तो ये कितने का होगा, तो हमें पता है कि अगर मैंने इसको x मान लिया तो ये x और तीनों मतलब तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो भाई 180, यानी मैंने लिखा x प्लस 40 बराबर में 180 है। और यहाँ से 40 80 को उठाकर दूसरी तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पर x का मान आ रहा है भाई 180 डिग्री माइनस में 80 डिग्री आ गया। चलो ठीक है, यानी कि आ गया 100 डिग्री। डन, यानी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये x जो है वो 100 का है और हमें पता है कि भाई एक ही चाप से अगर केंद्र पर जो भी कोण बनता है वही कोण वो कोण भाई उसकी परिधि पर जो कोण बनता है सेम चाप से उसका डबल होता है, यानी इसका ये डबल है। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये 100 का है, अगर यहां पर मैं कह रहा हूं कि भाई ये 100 का है तो भाई जाहिर सी बात है इसका आधा ये 50 का होगा। भाई होगा कि नहीं होगा, भाई बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई ये 50 का, यानी ये ऑप्शन इसका करेक्ट आता है जो कि हम देख पा रहे हैं भाई 50 है। ओके, अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और उसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो भाई, तो आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर हमारे पास है प्रश्न नंबर 9 और 9वें क्वेश्चन में हम देखते हैं भाई इसमें क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है केंद्र O वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएं AB तथा CD इस प्रकार है। भाई किस प्रकार है कि भाई कोण AOB जो है वो 80 डिग्री का है, यानी कि हम क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं भाई कोण AOB ये 80 डिग्री का हमें दे रखा है। चलो भाई ठीक है, ये 80 डिग्री का हमें दे रखा है और अरे 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 थोड़ा सा बड़ा हो जा, हाँ ये आ गया 80 डिग्री का। ओके, अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं O वृत्त का केंद्र है, यानी कि ये वाला जो है बिंदु ये केंद्र है और AB और CD क्या है, इसकी जीवाएं हैं। हम देख रहे हैं ये जीवा है और ये जीवा है। ओके, कहा है भाई AOB जो है वो 80 डिग्री का है तो COD कितने का होगा। भाई ये COD कितने का होगा, भाई ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो बताओ भाई कितने का होगा। अब देखो एक चीज़ हमने पढ़ा है कि भाई समान जीवा से केंद्र पर समान कोण होता है, पढ़ा हुआ है। तो भाई ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन हमें इसमें कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं दे रखा कि भाई दोनों जीवाएं समान हैं, तब कैसे सॉल्व होगा। तो भाई यहाँ पर हमारे पास ये है कि भाई ये जो दो रेखाएं हैं, यानी कभी भी जो दो रेखाएं होते हैं एक दूसरे को काटते हैं तो इसमें आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं, जिसे हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। भाई ये कॉन्सेप्ट पता है, ये तो बहुत पुराना है, बहुत इजीएस्ट वाला है। ठीक है, अगर ये 80 का है तो ये भी 80 का ही हो जाएगा और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है कि भाई सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होता है जो कि 80 डिग्री का है। और रीजन क्या है, तो शीर्षाभिमुख कोण। डन, क्या चीज, शीर्षाभिमुख कोण, और इंग्लिश में आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये चीज होता है। चलो भाई ठीक है, अब आते हैं इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो अगला है प्रश्न नंबर 10 और 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो भाई ये कह रहा है कि दी गई आकृति में, भाई ये आकृति है और इस आकृति में O वृत्त का केंद्र है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो O है वो वृत्त का केंद्र है। चलो ठीक है, अब इस वृत्त के केंद्र में दे रखा है OAC जो है, OAC 50 डिग्री का, यानी कि ये कोण 50 डिग्री का हमें दे रखा है। तो हमें OBD ज्ञात करना, सॉरी OBD, हाँ OBD ज्ञात करना है, यानी कि ये कोण हमें ज्ञात करना है कितने का होगा। ओके भाई ये कोण ज्ञात करना है कितने का होगा। भाई कैसे ज्ञात होगा भाई, ये कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ पर एक चीज देखिए क्या दिया हुआ है, आकृति में O जो है वो वृत्त का केंद्र है। O वृत्त का केंद्र का मतलब ये हो गया कि ये AB भी व्यास हो गया और CD भी व्यास हो गया। ठीक है भाई, AB व्यास हो गया और CD व्यास हो गया। ओके, दूसरी बात क्या भाई, यहाँ पर हम देखते हैं CD से एक कोण यहाँ 50 का बना है। कितने का, 50 का। भाई यहाँ से जब ये 50 का बना है तो इसी से अगर यहाँ बनेगा तो ये भी 50 का ही बनेगा, क्योंकि एक ही एक ही चाप से वृत्त की परिधि पर जितने भी कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा बराबर होते हैं। तो ये 50 का है तो ये भी 50 का होगा। डन, तो चलो ये चीज़ आ गया हमारे पास। दूसरी चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे, तो दूसरी चीज़ की बात करते हैं। तो भाई OBD हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें पता है ये और ये दोनों त्रिज्याएं हैं। भाई दोनों त्रिज्याएं हैं। भाई अगर ये दोनों त्रिज्याएं हैं, त्रिज्या क्यों है, क्योंकि ये केंद्र से वृत्त की परिधि पर टच हो रहा है।
और वृत्त पर डी और बी बिंदु है, उसको हम टच कर रहे हैं केंद्र से, तो वो त्रिज्याएं होंगी। अब ये दोनों जब रेखाएं बराबर है, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, तो ये बना समद्विबाहु, और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तो समान भुजाओं के सामने वाला कोण भी बराबर होता है। तो इसके सामने 50 है तो इसके सामने भी 50 होगा। यानी अब जैसा कि कहा है OBD कितना दिख रहा है आपको, 50, तो भाई 50 ही आंसर आएगा। यानी यहाँ पर हम इसके सेकंड ऑप्शन को करेक्ट करते हैं, जो कि 50 आ रहा है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने यहाँ देखा तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी हम बड़े आराम से सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है दी गई आकृति में। भाई ये आकृति हमें दे रखी है, इस आकृति में क्या रखा है, BOC जो है, BOC जो है केंद्र O वाले वृत्त पर एक व्यास है। मतलब हम देख पा रहे हैं ये BOC जो है वो पूरा इसका व्यास है, क्योंकि O क्या है, केंद्र है। भाई ये O को हमने केंद्र माना हुआ है, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद कहा है यदि AB और CD दो जीवाएं इस प्रकार हैं कि दोनों समांतर हैं, यानी हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये रेखा और ये रेखा, मतलब दोनों जीवाएं जो है वो समांतर हैं। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में कहा है AB जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, यानी ये हमें 10 सेंटीमीटर का दे रखा है। चलो बहुत बढ़िया है, 10 सेंटीमीटर का दे रखा है। अब कहा है तो CD हमें ज्ञात करना है, CD कितने का होगा, तो भाई ये CD हमें बताना है कितने का होगा, ये X कितने का होगा ये हमें ज्ञात करना है। ओके भाई ये कैसे ज्ञात होगा, तो भाई इसकी बात करें कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ये रखा हमने और यहाँ से हमने एक दूसरी रेखा खींची, ये रेखा खींची, ठीक है, ये भी लंबवत खींच दिया और यहाँ से देखा जाए तो ये भी लंबवत खींच दिया। अब एक चीज़ देखिए क्या है भाई, केंद्र से जब भी हम किसी जीवा पर लंबवत लंब खींचेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो सामने समद्विभाजित करेगा, भाई यही होगा। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है, क्या पता है भाई, कि भाई ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, और समांतर का मतलब ये है कि ये कोण और ये कोण दोनों का आपस में बराबर होगा, भाई बराबर होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या चीज़ हो रहा है, तो भाई उसके साथ ये कोण भी दोनों के बराबर है। यानी एक चीज़ तो हमें दिख गया कि दोनों समरूप हैं, दोनों के दोनों समरूप है, समान रूप के हैं, क्योंकि तीनों कोण बराबर हैं। अब क्या कोई भुजा भी इसकी बराबर है, तो इसमें करेंगे इसको सर्वांक्षम और बड़े प्यार से सीधे ही आंसर आ जाएगा। और देखिए कैसे आएगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या कि भाई एक भुजा, भाई जैसे कि मैं त्रिभुज, दो त्रिभुजों की बात कर लूँ, कौन सा, इसके नेमिंग भी लिख लेते हैं, ABCD तो आ गया, इसको माना हमने E है और इसको मान लिया ये F है। ठीक है, इतनी बात है भाई। त्रिभुज मैंने लिया BEO लिया, तो त्रिभुज भाई BEO की बात करें, तथा भाई BEO है और CFO है, इन दोनों त्रिभुज में बात करते हैं। तो इसमें हम जैसे कि देखते हैं कि भाई ये वाला कोण जो इस कोण के बराबर है, यानी मैं लिख सकता हूं भाई कोण FOB जो है ये बराबर होगा कोण COF के, भाई ये चीज आएगा, FOB नहीं EOB है, ये E है हमारा, ये वाला E था। ठीक है, तो EOB मतलब ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है, जिसको मैंने X माना तो ये भी X का हो गया, डन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट की बात करें तो भाई ये भुजा CO और BO ये आपस में बराबर है, तो मैंने लिखा भाई BO बराबर में CO है, भाई ये भी बराबर लिख दिया। ओके, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो ये कोण जो Y कोण है ये Y कोण के बराबर है। क्यों भाई, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर थी और बीच में एक तिर्यक रेखा अगर काटेगी तो अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो भाई इसको लिख देता हूं मैं क्या, कि कोण E है, BO जो है ये बराबर होगा कोण FCO के, भाई अंतः एकांतर कोण से। अब यहां पर देखते हैं दोनों त्रिभुजों में एक कोण बराबर है, फिर भुजा बराबर है, फिर कोण बराबर है, यानी कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांक्षम हो गए हैं। और रीजन क्या है, तो भाई BEO जो है वो सर्वांक्षम हो चुका है त्रिभुज CFO के, और वो भी रीजन है कोण भुजा कोण से, भाई एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, सर्वांक्षम हो चुके हैं। और सर्वांक्षम होने का मतलब एग्जैक्ट सेम हो गए हैं, बिल्कुल सेम हो चुके हैं दोनों के दोनों। ओके, और अगर ये दोनों बिल्कुल सेम हो चुके हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में ये होगा कि भाई ये भुजा EB जो है वो CF के बराबर होगा। और जैसा कि हमें पता है कि ये लंबवत है, यानी ये इधर 5 का होगा, इधर 5 का होगा, भाई ये होगा, यानी कि ये EB जो है वो 5 का आएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इस कंडीशन से जो EB है वो बराबर होगा किसके, CF के, और जो कि कितना है 5 सेंटीमीटर।
अब एक चीज देखिए भाई, ये 5 का तो इधर भी 5 का, यानी टोटल कितना आ गया CD। भाई क्या हम पूछा है इसने पूछा है CD, तो भाई एक तरफ CF 5 का और FD भी 5 का होगा, क्योंकि ये भी लंब है यानी समद्विभाजित करेगा, यानी ये पूरा 10 का हो जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आता है, जो कि चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने चेक किया तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। यानी ये क्वेश्चन भी बड़े प्यार से सॉल्व हो चुका है। यानी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा नया ये था कि हमें दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना था, यानी कि सर्वांगसम वाली क्वांटिटी भी यहाँ जोड़ दी गई है भाई, वो चीज़ भी हमें यहाँ करनी पड़ सकती है। यानी हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, ये MCQs के फायदे ये भी हैं कि एक तो आपके एग्जाम में MCQs आते हैं, और साथ ही साथ इन छोटे छोटे MCQs के जो क्वेश्चंस हैं, इससे हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी रूल रेगुलेशन अभी तक हमने पढ़े हैं, सबको एक बेहतरीन तरीके से हम रिवाइज कर पाते हैं, बहुत शॉर्टेस्ट तरीके से रिवाइज कर पाते हैं कि एकदम से इसी में एक छोटे क्वेश्चन में इसको फटाफट हमें करना है, और कई सारे रूल्स लग गए इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं। यानी इस MCQs से आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे होते हैं, आपके क्वेश्चन की स्पीड भी बढ़ती है, और साथ ही साथ ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही हैं, और बेहतरीन क्वेश्चन तो आपको आने भी चाहिए। ओके, तो भाई इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। आज का सेशन समाप्त होता है, हाँ भाई इसी के साथ आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है, जिसमें हमने कुल 11 MCQs क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, और इसी के आधार पर हमने बहुत से कॉन्सेप्ट को भी समझा कि भाई कैसे क्वेश्चंस में हम कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, कौन कौन से रूल रेगुलेशन का यूज़ करते हैं। ओके, चलो भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के कुछ MCQs होंगे वो भी करवाएंगे, और उसके लिए भी साथ में बने रहना, क्योंकि वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, तो भाई साथ में बने रहिए, आखिर तक बने रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, आपकी स्टडी अपने आप इंप्रूव होती जाएगी और आपके मार्क्स भी इंप्रूव होते जाएंगे। ओके, अब हम जानते हैं भाई मैग्नेट ब्रेन के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है भाई, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है KG से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं भाई 1 या 2 चैप्टर, पूरा कोर्स आपको फ्री मिलता है। और आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। भाई इस वेबसाइट की क्या खास बात है? तो भाई इस वेबसाइट की खास बात भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए इसमें ये चीज़ है कि यहाँ पर आपको पूरा कोर्स जो मिलता है वो बिल्कुल अरेंज फॉर्म में मिलता है, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से मिलता है। और वो कैसे? तो यहाँ देखिए, जैसे आप इस वेबसाइट पे आओगे, और सेम चीज़ आपका प्ले स्टोर यानी गूगल प्ले स्टोर जो आपके मोबाइल का एप्लीकेशन है उसमें भी अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करते ही जैसे आप इसे ओपन करोगे तो कुछ ऐसा ही इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आप देखोगे अलग अलग सेक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। भाई सबसे पहले में आपको दिखेगा K से मतलब किंडरगार्टन यानी कि KG से 12 क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद क्या है, CUT के एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। CBSE 7 to 12 यानी NCERT के आधार पर आपके पूरे हिंदी मीडियम के 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, इसके बाद भाई यूपी बोर्ड का भी है, बिहार बोर्ड का भी है। उसके बाद हम आते हैं भाई IIT नीट UPSC ओलंपियाड NTSC, इसमें मतलब कि यहाँ पर हम आपके एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करवा रहे हैं। यानी कि अब आपको कहीं भी बाहर जाके पैसे देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बेहतरीन कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं। यानी कि आपको मिलने वाला है क्वालिटी कंटेंट, और वो भी कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए आपको कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं पे करना। ओके, तो भाई इसका फायदा कैसे उठाना है? तो यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोगों को यूपी बोर्ड में, तो आप यूपी बोर्ड पे क्लिक करोगे, और यूपी बोर्ड पे क्लिक करते देखोगे यूपी बोर्ड के सभी टीचर्स, सॉरी यूपी बोर्ड के बाद आपको क्या सेलेक्ट करना है? तो भाई अपनी कक्षा सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप हो 9वीं कक्षा में तो 9वीं को सिलेक्ट कर लोगे, और 9वीं कक्षा के बाद जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करते आप 9वीं कक्षा के सभी टीचर्स, जितने भी उसके अंदर टीचर्स हैं जो आपको कोर्स करवा रहे हैं, वो सारे यहाँ पर मौजूद दिख जाएंगे। अब आपको इनमें से किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है, उस विषय के टीचर के सामने वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको गणित विषय का यानी मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स स्टडी करना है, तो आप मेरे सामने यहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, और वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आप देखोगे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आप देखोगे विषय सूची है, उसके बाद संख्या पद्धति, उसके नीचे स्क्रॉल डाउन और करोगे तो भाई और भी बहुत से चैप्टर्स इसके नीचे मौजूद हैं, तो उन चैप्टर्स को भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और उसमें क्या चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको भाई पहले चैप्टर में ही पे आपने क्लिक किया, भाई वही पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, तो इसमें आप देख सकते हो अवधारणाएं, उदाहरण, प्रश्न, मतलब इसके कॉन्सेप्ट भी होंगे। यानी कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई जाए प्रश्नावली, उसके पहले उसके कॉन्सेप्ट यानी उसके अवधारणाएं हैं, उदाहरण है, प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन हैं, ये चीज़ें करवाई जा रही है। यानी मैं आपको बताऊँ पैटर्न क्या है यहाँ पर, तो यहाँ आपको सबसे पहले मिलता है किसी भी चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी पूरे उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता है। उसके बाद पूरे NCERT का सॉल्यूशन, जिसके अंदर उदाहरण सहित सॉल्यूशन होता है।
ओके उसके बाद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अवेलेबल है। उसके बाद एमसीक्यूज की भी सीरीज अवेलेबल है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न जो है उसके बाद उस चैप्टर का एक फुल वन शॉट रिवीजन होता है, यानी एक वीडियो में पूरे चैप्टर को फुल्ली रिवाइज करवाया जाता है, और ये भी अवेलेबल है। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको मिलेंगे टेस्ट पेपर मिलेंगे, उसके बाद सैम्पल पेपर मिलेंगे, यानी बहुत सी चीज़ें मिलने वाली है, यानी आपकी तैयारी होने वाली है बेहतरीन। तो भाई इसका फ़ायदा उठाइए। तो आपको जस्ट करना है ये क्या कि भाई इन लिस्ट पर कोई भी आपको वीडियो देखनी है उस पर क्लिक करके इन नीचे जो लिस्ट खुलेगी उस पर क्लिक करके आप इस तरह से वीडियो प्ले कर सकते हो, और वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगी और आप इसका फ़ायदा उठा पाओगे। डन। चलो इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम चैनल में आपको 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो भाई इनका आप फ़ायदा उठाइए और इन चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर आपके कोई भी जान पहचान में है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ सजेस्ट कीजिए जिससे भाई उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। ओके भाई आपको फ़ायदा मिल रहा है, उनको फ़ायदा मिले, बहुत अच्छी बात होगी। और फाइनली कहना चाहता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय, थैंक यू।